बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाइथन लैंग्वेज कोर्स में आज हम सीखने वाले हैं कि इंटरनेट से कोई भी इमेज हम कैसे इंपोर्ट करते हैं पाइथन कोड के ज़रिए। पाइथन कोड के ज़रिए एक सिंपल इमेज इंटरनेट से हम कैसे गेट करते हैं और गेट करने के बाद हम उसको डिस्प्ले करते हैं, जिसे हम इमेज इंपोर्ट करना भी कहते हैं। सिंपल छोटा-सा कोड है, 2 से 3 लाइनों का कोड है, जिसके ज़रिए हम पाइथन लैंग्वेज को सीखते हुए किसी भी इमेज को इंटरनेट से डायरेक्टली पिक करके तो अपने कोड में डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए आज हम छोटा-सा एक कोड परफ़ॉर्म करेंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे किसी भी इमेज को इंटरनेट से लोड किया जाता है, पाइथन कोड के ज़रिए इंपोर्ट करवाया जाता है। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, अगर हम बात करें जावा की, अगर हम बात करें सी हैश की, तो ये तीनों चारों लैंग्वेजेज़ में जो पुरानी लैंग्वेजेज़ हैं, इन लैंग्वेजेज़ में हमें इंटरनेट से जब हम कोई भी इमेज इंपोर्ट करनी होती है, तो हमें उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है। लेकिन जब हम पाइथन में आते हैं, पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ढाई से 3 लाइनों का कोड करना होता है, जिसको हमें परफ़ॉर्म करने के बाद हम एक किसी भी जगह से इंटरनेट से इमेज पिक करके पाइथन कोड में लोड कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। सो हम कोड करना शुरू करते हैं। सिंपल हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट IPython के नाम से एक लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। IPython के नाम से हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी। देन उसके बाद हम यूआरएल देंगे। यूआरएल किसका देंगे? जहां से हमने इमेज लेनी है, जहां से हमने इमेज को पिक करना है। सिंपल सिंगल कोट में हम उसको यूआरएल को देंगे और यूआरएल हम कहीं से भी कॉपी कर लेते हैं। हम कोई इमेज लोड कर लेते हैं पहले और उसका फिर यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, यहाँ से हम किसी भी चीज़ की इमेज सर्च कर लेते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे शाही किला, शाही किला लाहौर। उसकी इमेज मैंने यहाँ पे लोड करनी है और मैं यहाँ पे पहले शाही किला ओपन कर लेता हूँ, इमेजेस में आता हूँ और यहाँ से कोई भी मैं इमेज ले लेता हूँ। लाइक मैंने ये वाली इमेज पिक की, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस इमेज का लिंक कॉपी करना है। कॉपी इमेज लिंक, ठीक है? लिंक कॉपी कर लिया, अब मैं वापस अपने कोड में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसका यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। ये यूआरएल पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद अब मुझे नीचे डिस्प्ले करवाना है। अभी यहाँ तक क्या हुआ है, यूआरएल देने के बाद इमेज तो आ गई, लेकिन अभी इमेज को हमने डिस्प्ले नहीं किया। तो डिस्प्ले करने का कोड है जो हमने इंपोर्ट किया लाइब्रेरी, उसी को यूज करते हुए पाइथन डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेंगे। डिस्प्ले डॉट इमेज और साथ हम इसे रेफर कर देंगे कि जो यूआरएल है वो वाली इमेज आपने डिस्प्ले करवानी है और उसका जो डिस्प्ले करवानी है उसका साइज क्या रखना है। उसको हम कोई विड्थ बता देते हैं, उसकी विड्थ इक्वल टू 50। ये साइज है, ये विड्थ बता रहा हूँ, ना भी बताएंगे कोई इश्यू नहीं है। देखिए मैंने उसको साथ साथ डिस्प्ले करने के साथ साथ ये भी बताया है कि उसकी विड्थ क्या होगी, उसका साइज क्या रखना है आपने डिस्प्ले करवाते हुए। ओके, देन उसके बाद हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और फिर इसको रन करते हैं। ओके, जस्ट वेट। आई पाइथन पे एक एरर जनरेट। ओके 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 ओके, ये पी जो है ये स्मॉल है, हमें इसको कैपिटल करना है। ओके, दोबारा रन करते हैं। ओके, अगेन एरर, लिंक पे एरर आ रहा है, इमेज इंपोर्ट इमेज फॉर्मेट में एरर आ रहा है। लिंक जो है वो प्रॉपरली सही से कॉपी नहीं हुआ। हम दोबारा से लिंक कॉपी कर लेते हैं। जस्ट वेट, इसको हम यहाँ से खत्म करते हैं और खत्म करने के बाद हम यहाँ से दोबारा लिंक कॉपी कर लेते हैं, कोई और पिक्चर ले लेते हैं। इमेज कॉपी, लिंक कॉपी। ओके, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी। अभी भी मुझे ये एक्यूरेट नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी डॉट लास्ट पे डॉट एक्सटेंशन नहीं है। तो एक्सटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या तो हम खुद मैनुअली लगा लें या हम कोई और ले लेते हैं। यहाँ से चलें, यहाँ से एक लोगो ले लेते हैं। लाइक इसी को हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद ये आ गया और यहाँ से हम इसका यूआरएल ले लेते हैं, कॉपी इमेज यूआरएल। ओके, अब हम चलते हैं अपने आईडीई पे और यहाँ पे इसे ओके इंपोर्ट कर लेते हैं। जस्ट वेट,
ओके, तो हमारा यूआरएल गलत हो गया था, हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इमेज द यूआरएल, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद हम दोबारा से इसको रन करते हैं। ओके, अगेन एरर जनरेटेड, एचटीटीपी एरर इज़ ओके, हमारा एचटीटीपी का एरर कुछ जनरेट हुआ है, हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। ओके, हमारा यूआरएल गलत हो गया था, उसको हमने दोबारा कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और जैसे ही हमने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट किया तो लास्ट पे एक्सटेंशन नहीं आ रही, ये हमसे मिस्टेक हो रही थी। हमने यहाँ पे डॉट पीएनजी एक्सटेंशन सेट कर दी और एक्सटेंशन सेट करने के बाद अब हम इसे रन करते हैं और सॉरी पाइथन आई पाइथन पी कैपिटल नहीं लिखा, अगेन मैं इसका पी कैपिटल कर देता हूँ। ओके, जस्ट वेट, पी कैपिटल देन अब रन करते हैं। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि एक सिंपल दो से ढाई लाइनों के कोड की वजह से हमने एक इंटरनेट से इमेज ली और उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ओके, यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें इंपोर्ट की गई है एक आई पाइथन की लाइब्रेरी, उसके बाद यूआरएल दिया डायरेक्टली हमने और यूआरएल के लास्ट पे हमने उसकी एक्सटेंशन बता दी है और देन हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया इसी पाइथन की लाइब्रेरी को यूज करते हुए, जिसमें इमेज का यूआरएल रेफर किया गया है कि ये इमेज का यूआरएल है, यहाँ से जाके इमेज लो और उसको डिस्प्ले करवाओ और उसका विड्थ साइज क्या रखना है 250। अगर मैं ये चेंज करता हूँ, मैं इसको 450 करता हूँ तो देन दोबारा इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा कुछ इसमें चेंजिंग्स आएँगी और इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हमने इसका साइज़ भी साथ सेट किया कि इतने साइज़ तक ये डिस्प्ले हो। तो गाइज़ यहाँ तक हमने सीखा कि किसी भी इमेज को पाइथन लैंग्वेज के अंदर कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे और फिर देखेंगे कि किसी भी वीडियो को कैसे इंपोर्ट किया जाता है यूजिंग द इंटरनेट। जो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ होती हैं या कहीं पे भी हमारी इंटरनेट के ऊपर वीडियोज़ पड़ी हैं, उनको कैसे हम लोड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।